अब यकीन करें सियासी जमातों का इतना बुरा हाल है कि इनके लीडर के बारे में कोई बात करे तो पागल हो जाते हैं ये एहतजाज कर कर। और उसने डायरेक्ट कह दिया कि खत्म नबूवत का मसला ही कोई नहीं, जो दीन की बुनियाद है, किसी को परवाह नहीं। मुझे तो उन लोगों की फिक्र हो रही है जिन लोगों ने इन्हें वोट दिए, वो अल्लाह को क्या जवाब देंगे। और ये अल्लाह माशाल्लाह सारी सियासी जमातें इस तरह की। और मेरा वजीर कानून साहब को भी मशवरा है कि जिंदगी बड़ी थोड़ी है, बड़ी थोड़ी। अल्लाह सबको माफ करता है, अपने रसूल के गद्दारों को माफ नहीं करता। और यहाँ तुम्हारी गाड़ियों पे झंडे लगे हुए हैं, वहां भी तुम्हारे झंडे लगेंगे, पर इसलिए लगेंगे कि ये गद्दार है नामों से रिसालत। ये झंडे लगेंगे। शर्म करो और डर जाओ, बस कर दो। तुम्हारे मुंह में अब दांत पूरे नहीं रहे। कोई शुगर का मरीज है तो कोई ब्लड प्रेशर का, तो कोई हार्ट का, तो कोई कैंसर का। शर्म करो और अपनी कब्र की भी थोड़ी सी फिक्र करो। बताओ पाकिस्तान के कितने सदर गुजरे, वजीर आजम गुजरे, तो उनकी कब्रें कहाँ हैं? कोई जाता है उनकी कब्रों पे? किसी को खबर है? क्यों अपने लिए जहन्नम इकट्ठी करते हैं? सारा कुछ दुनियादारी रह गई है, सारा कुछ सिर्फ यही रह गया। हजरत अबू बकर सरदार थे, हजरत उमर सरदार थे कबीले के, हजरत उस्मान सरदार थे। उन्होंने सरदारियों को ठोकर मार के रसूलुल्लाह के कदमों में बैठना पसंद किया। सरदारियां छोड़ के गुलाम बन गए। तुम सरदारियां बचाने के लिए रसूलुल्लाह की गद्दारी करते हो, शर्म नहीं आती? और काम शिकवा है मुझे इन लोगों से जो मौलवी तो कह देते हैं तू सियासत न कर, और किसी सियासतदान को मना नहीं करते कि जब तुझे सूरत फातिहा भी नहीं आती तो तुझे किसने इजाजत दिया इतनी बड़ी बात। और मैंने पिछले से पिछले जुमे भी कहा था, फिर कहता हूं और आज भी रिकॉर्ड कहता हूं, मरज़ई कल भी काफिर थे, आज भी काफिर और कयामत तक। और जो उनके कुफर में शक करे वो भी और पक्का बेईमान है, काफिर है। वो वजीर कानून हो या सूबाई हो या विफाकी हो, मन शक्का फी कुफर ही फकत कफर। जो मरज़ई के कुफर में शक करे वो भी काफिर है। हमारे रसूल आखिरी रसूल है। हम किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो खत्म नबूवत में रखड़ा डालने की कोशिश करे। हम किसी को ये इजाजत है। और तुमने कौम को लूटा, लूटते रहो, अब ईमान पे डाके तो ना डालो। तुम्हें दौलत लूट के पेट नहीं भरा, अब ईमान लूटना शुरू कर लिया। तुम्हारा फैक्ट्रियां लूट कर, कौमी खजाना लूट कर पेट नहीं भरा। भाई मानो दीन बेच कर अपनी हुकूमतें पक्की करोगे। और वो लोग भी तैयार हो जाएं जो उन बेईमानों को मुंतखब करते हैं, उनसे भी सवाल करेगा खत्म नबूवत का मौजू क़यामत के दिन कि तुम बताओ। इनको सपोर्ट करते थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी किसी नबी को नबी मानना दुरुस्त जानते थे। शर्म आनी चाहिए, ख्याल होना चाहिए। और मैंने कहा कि हमारा दिल नहीं चाहता, आप यकीन करें। तो हमें शौक है जुलूस निकालने का, तुम्हारे खिलाफ बातें करने का।